यूनिवर्सल इंग्लिश स्कूल बसमत। यहाँ से मैं आपको शब्द भेद के बारे में बताना चाहता हूँ। शुरुआत में हमने 5 वीडियो अभी तक अलग अलग प्रकार के बनाए हैं, जिसमें संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम के 2 वीडियो बनाए हैं, संबंधवाचक उसका भी वीडियो हमने बनाया है, विशेषण का भी बनाया है, और ये अब छठा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है, उसके अंदर विशेषण के अंदर जो पहला गुणवाचक विशेषण है, दूसरा संख्यावाचक में अनिश्चित निश्चित, ये 2 भी हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या है कि उसकी पहले डेफिनेशन हम देख लेंगे, व्याख्या देख लेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, और एक बार कहता हूँ, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, इस प्रकार। तो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपकी चाय में कितनी चीनी डालो, कितनी चीनी डालो, डिब्बे में 1 किलो दाल है। मतलब इसके अंदर जो पहला वाक्य है वो है अनिश्चितता की सीमा, यानी अनिश्चितता के ऊपर है, और दूसरा है अनिश्चितता के ऊपर, है कि नहीं। तो इस प्रकार के ये 2 वाक्य इसके अंदर है। तो इसके भेद जो है, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। जैसे कि उनमें से पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की डेफिनेशन यानी व्याख्या इस प्रकार होगी, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। देखो, निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो आटा, 2 लीटर तेल, मतलब 10 किलो और 2 लीटर, मतलब यहाँ पे निश्चितता बताई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ। 2 मीटर कपड़ा, ये यहाँ पे संख्या को निश्चित तौर से बताता है। दूसरा उदाहरण है, डिब्बे में 5 किलो चावल है। 5 किलो, मतलब ये भी निश्चितता बताता है। तो ऐसे निश्चितता बताने वाले जो होते हैं तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर अनिश्चित दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो भेद है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो उसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे, व्याख्या देख लेंगे। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, देखो अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, बहुत नमक, थोड़े बहुत, इस प्रकार का जो आता है वो निश्चितता नहीं है, मतलब अनिश्चित बताया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गाय को थोड़ा चारा दे दो, थोड़ा चारा दे दो, कितना दे दो, थोड़ा दे दो। भोजन में कम नमक लो, कितना कम लो, ये बताया है, मतलब अनिश्चितता है। तो इसलिए ऐसे वाक्य को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित और निश्चित, ये 2 जो भेद है हमने देखे। उसके बाद में हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या है, जो सर्वनाम शब्द, देखो इसकी व्याख्या क्या है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेष का कार्य करते हैं, विशेष का कार्य, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह घर, यह लड़की, ये जो बात है वो सार्वनामिक है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, यह गाय क्या आप लोगों की है। यह, ये शब्द है वो सार्वनामिक है। यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई, हमारी, यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। इसलिए इस प्रकार के जो आते हैं सर्वनामिक विशेषण, इस प्रकार ये सर्वनामिक विशेषण इस प्रकार बनते हैं। तो बच्चों, हमने पहले ये छठा जो वीडियो है
इसके अंदर हमने ये सभी बातों की जानकारी दी है। हमने अभी तक शब्द भेद में संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, विशेषण के जो प्रकार हमने देखे, गुणवाचक, संख्यावाचक में निश्चित, अनिश्चित, परिणामवाचक में निश्चित, अनिश्चित, और अंत में हमने सार्वनामिक विशेषण देखा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने शब्द भेद के ऊपर 6 वीडियो बनाए हैं। तो हमें आपको खुशी होगी, आपको बोलकर खुशी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखकर अपना अध्ययन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम रुकते हैं।